नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का टेक्निकल गुरु एच एल सैनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं एच एल सैनी आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नई अपडेट लेकर के आया हूं और ये अपडेट राजस्थान बिजली बोर्ड की तरफ से है, जिसमें कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि मेरे दोस्तों की बिजली बोर्ड में वैकेंसी आ गई है। आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके अलावा कि कौन बच्चे एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले हैं कि नहीं हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों देखिए ये पूरा वीडियो। चलो ठीक है, अब आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि दोस्तों जो वैकेंसी हैं वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, C&I कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की हैं। ये वैकेंसी किस किस में है? उत्पादन में है, प्रसारण में है, जयपुर विद्युत वितरण में है, अजमेर में और जोधपुर विद्युत वितरण के अंतर्गत हैं। दोस्तों अब डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी है। देखो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा कि जो इस बार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वालों की पोस्ट है मेरे दोस्त, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है वो है आपकी किसके अंतर्गत हैं? वो है उत्पादन में। जो सबसे ज़्यादा पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं इलेक्ट्रिकल की, 245 पोस्ट है वो उत्पादन में है, 18 प्रसारण में है, 115 जयपुर वितरण में है और 118 जोधपुर विद्युत वितरण के अंतर्गत दी गई हैं। तो देखा जाए तो लगभग 550 के आसपास टोटल वैकेंसी हैं। तो आपके पास में ये बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भी TSP और नॉन TSP की अलग अलग कर दी है। नॉन TSP में उत्पादन की 4, प्रसारण की 19, अजमेर वितरण की 43 और जोधपुर वितरण की 9। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसियाँ हैं ये कम और अधिक भी हो सकती हैं। ये मैकेनिकल की वैकेंसी है, मैकेनिकल वाले लोग देख लेना। ठीक है, ये सिविल की वैकेंसियाँ हैं। हाँ जी, इस बार जो बम्पर भर्ती हैं वो मैकेनिकल वालों के लिए आज तक जितनी अब तक की पिछले 20 साल में नहीं आई उतनी वैकेंसी इस बार में ही आ गई है मैकेनिकल की, और वो भी उत्पादन में 245 वैकेंसी है। मतलब देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं अपन सिलेबस के क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करें, क्योंकि नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मेन बात कर देते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को देखिए मेरे दोस्त, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को मिलेंगे 23,700 रुपये पर मंथ, और जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो होगा लेवल 10, और जो आपकी बेसिक पे मैट्रिक है वो है 33,800 पर मंथ। कहने का मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे तो 2 साल तक आपको, PT का मतलब है प्रोबेशन टाइम, इस दौरान आपको 23,700 रुपये मिलेंगे। हालांकि तुम्हारे इन हैंड 21,300 रुपये के आसपास आएंगे, क्योंकि इसका 10% NPA कटता है। ठीक है, जूनियर केमिस्ट को भी 23,700 मिलेंगे, और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट जिसे IA की पोस्ट बोलते हैं 18,500 मिलेंगे। प्रोविजन पीरियड के पश्चात आपकी सैलरी जो बेसिक पे मैट्रिक है वो 33,800 कुल मिला के आपके हाथ में इन हैंड कटपिट के 35,000 रुपये के आसपास आते हैं 2 साल के बाद में। हाँ, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे डिप्लोमा वाले थे वो दिल थाम के बैठे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। इस वैकेंसी में भी स्पष्ट लिखा है कि कैंडिडेट होल्ड द फुल टाइम 4-year ग्रेजुएशन डिग्री एज ए रेगुलर स्टूडेंट और AMIU स्टूडेंट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे दोस्त आपको तो ये बहुत बड़ी आपके लिए बुरी खबर है, बट क्या कर सकते हैं दोस्त, जो नोटिफिकेशन आ गया, हमारा उद्देश्य तो वो है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी केवल डिग्री वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीस क्या है, कौन भर सकता है फॉर्म, ये हो गया है दोस्तों। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अब जो हम बात करेंगे, जो डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो चर्चा करेंगे सिलेबस की, क्योंकि मैं मेनली जो चर्चा कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल वालों की कर रहा हूँ। हाँ जी, आपको राजस्थानी कल्चर और देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब आगे आते हैं और बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एज लिमिट की बात करूँ तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 21 से 40 साल, तो मुझे लगता है 21 से 40 साल के लगभग हर पर्सन अवेलेबल है, तो कोई भी इसको फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते कि आपकी जेब बहुत ठंडी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म की फ़ीस है वो 1,400 रुपये और 1,600 रुपये रखी गई है। तो ये एक सबसे बड़ा
नुकसान है। फॉर्म जो है आपके 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 24 का मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे सलेबस क्राइटेरिया के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा। देख लो, जनरल की जो मेरी फ़ीस है मेरे दोस्त मैंने आपको बताई, तो जनरल की जो फ़ीस है वो फीस है मेरे प्यारे दोस्तों 1600 रुपये, और EWS SC ST वालों की जो फीस है वो 1400 रुपये है। कुल मिला के बात गवर्नमेंट अपनी जेब से बहुत बड़ा रकम वसूलने की कोशिश कर रही है, अपना कोरोना इसी में से निकालने की कोशिश कर रही है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार और देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखो, फीस पेमेंट वही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। जो बच्चे ऑफलाइन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि 3 या 4 महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। अब बात करते हैं मेन चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों आपका जो पेपर होगा, वो जो पेपर होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो पेपर 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 60% टेक्निकल और 40% नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल का भी 60% टेक्निकल का जो पार्ट है वो 60% आपकी इंजीनियरिंग का है, और जो ये नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है इसमें स्पष्ट लिखा है रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, और जनरल साइंस है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त डिटेल में नोटिफिकेशन की। हाँ जी, स्पष्ट लिखा है रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखा है एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट, शेप्स, मिरर इमेज, क्लॉक्स, ETC। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर बच्चा कन्फ्यूज़न में रहता है कि भैया वो लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी JEE का डाला है। मैथमेटिक्स है वो 10th लेवल की नहीं है मेरे दोस्तों, 12th लेवल की मैथमेटिक्स है। जनरल नॉलेज में राजस्थान GK भी है, लेकिन ये स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान GK है, तो हो सकता है कुछ पार्ट इंडिया GK का पूछे, इसलिए लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन पैलेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ेंगी। हाँ जी, अब बात करते हैं हिंदी जनरल की। तो हिंदी जनरल में हिंदी की ग्रामर आएगी, इंग्लिश में इंग्लिश की ग्रामर आएगी। कुल मिला के बात ये है भैया कि इन्होंने लिखा है कि जो पेपर है वो पेपर इंग्लिश में ही होगा, सिर्फ हिंदी का जो क्वेश्चंस आएंगे उनको छोड़ करके। तो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो सेम जो पुराना तरीका है वही है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त, जो एग्ज़ाम है वो IBPS करा रही है। अब आप जानते हो कि IBPS कौन से जोन में मजबूत है। आप जानते हो कि नॉन टेक्निकल का पेपर अच्छा आएगा, जो टेक्निकल वाला है वही हलवा पेपर आया था कई बार भी, इस बार भी हलवा पेपर ही आएगा। ध्यान रखना, नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है यदि राजस्थान में JEE या IAN बनना है तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों।